हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हम सपोज दैट जैसे डाटा कोई भी चीज हो सकती है जो आप कलेक्ट कर रहे हो, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कह दो, कुछ भी कलेक्ट कर रहे हो। जैसे क्लास के स्टूडेंट का नंबरिंग, कितने कितने नंबर आए हैं, या कितने एब्सेंट हैं कितने प्रेजेंट हैं, इस तरीके से, या मैच का कोई स्कोर हो, कोई भी डाटा रैंडमली का कलेक्ट करना, उसको बोलते हैं डाटा। अब उसको किस किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, किस किस तरह से यूज किया जा सकता है, उसको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। या कैसे कैसे उनके ग्राफ प्लॉट किए जा सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, है ना। अगर हम डाटा की बात करें तो हमारे पास डाटा जो मिलता है, हमारे पास बोलते हैं डाटा। डाटा कहते किसको है? हम कहते हैं जो भी कलेक्शन हम कर रहे हैं, जो भी कलेक्ट कर रहे हैं, कहते हैं हम दी collection of any fact is called data। अब ये डाटा आपका कोई नंबर भी हो सकता है, कोई ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, कोई वर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। अब इसी के अंदर जो आता है बच्चों, आता है हमारे पास रो डाटा, या तो रो डाटा कह दो, और प्राइमरी डाटा, और प्राइमरी डाटा कह दे, या फिर इसी को बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा। किसको बोलेंगे बच्चों, किसको बोलेंगे? देखते हैं। रो डाटा किसको? आपने रैंडमली जो डाटा कलेक्ट किया उसको रो डाटा बोलते हैं, या प्राइमरी डाटा बोलते हैं। सिंपली आपने कलेक्ट कर लिया उसको। जैसे मान लो कोई टेस्ट कंडक्ट कराया आपने क्लास में, कितने कितने बच्चों के नंबर आए, आपने रैंडमली पूछना शुरू कर दिया, आगे से उठाया कि भाई चलो आपके कितने आए, आपके कितने आए, आपके कितने आए, सबको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया आपने। वो जो कहलाया वो रो डाटा कहलाया। या फिर जैसे आपने सपोज जनगणना होती है, फैमिली के मेंबर की पता कर, किस फैमिली में कितने कितने मेंबर हैं, रैंडमली पता कर लिया, जा जाके आपने सबसे पता किया, आपने लिखते हुए चले गए, वो कैसा डाटा कहलाया? रो डाटा कहलाया। क्लियर इतना? तो रो डाटा किसको बोलेंगे? रो डाटा दी कलेक्शन ऑफ डाटा, दी कलेक्शन ऑफ डाटा in original form, is called क्या कहेंगे? is called रो डाटा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें, कोई एग्जाम्पल लेने चाह रहा हूं मैं, सपोज दैट एग्जाम्पल लो, आपने कलेक्ट किया, कोई भी डाटा कलेक्ट किया, जैसे हमारे पास 25, 15, 8, 13, 35, 82, 57, ये इस तरह से डाटा आपको जो मिल गया, ये कैसा डाटा मिला आपको? अनग्रुप डाटा, या प्राइमरी डाटा, या रो डाटा। इतना क्लियर? चलो, फिर आता है हमारे पास एरे। एरे किसको बोलते हैं? एरे बोलते हैं हम जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया उसको एक पर्टिकुलर पैटर्न में फॉर्म कर देना या अरेंज कर देना। या तो हमारे पास दो तरीके के अरेंजमेंट होते हैं, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। या तो असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया, या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया, उसको बोलते हैं एरे। सिंपली डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना, वही कहलाता आपका एरे। क्लियर? क्या कहेंगे? the arrangement of data in ascending order, or in descending order, is called array, क्या कहेंगे बच्चों? इसको एरे कहेंगे। सिंपली आपने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। क्लियर? जैसे आपने सपोज दैट मैंने कहा
ये अभी अभी जो डाटा था हमारे पास, चलो अभी जो डाटा था फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डाटा था एग्जांपल के तौर पर हमारे ले लें, जैसे हमारे पास ऊपर ही जो लिखा है 25, 15, 8, 13, 35, 82, 57, ये जो हमारे पास डाटा आया, इसको किसी अरेंजमेंट में हम इसको कर दें, बात कर लेते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें हम। कैसे असेंडिंग ऑर्डर में? सबसे छोटा देख लेते हैं, सबसे छोटा कौन सा है बच्चों? 8। देन हमारे पास 8 के बाद कितना है? 13, 13 के बाद कितना? 15, 15 के बाद कितना है? 25, 25 के बाद कितना है आपके पास? 35, 35 के पास 57, 57 के बाद 82। छोटे से बड़े की तरफ लिखना है, सबसे छोटा फिर लास्ट में सबसे बड़ा, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, वैसे ही हमने लिख दिया किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ा देन सबसे लास्ट में सबसे छोटा। कैसे लिखेंगे? 82, 57, 35, 25, 15, 13 एंड 8। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे बड़ा, देन उससे छोटा, लास्ट में जाके सबसे छोटा। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो हमने अरेंज किया इसको बोलते हैं हमारा एरे। सिंपल। एक आता है ग्रुप डाटा, एक आता है आपके पास ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा। अब क्या करना है आपने? ग्रुप का मतलब है आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप बना दिया। क्या भाई? 5 से 10 के बीच में, 10 से 15 के बीच में, 15 से 20 के बीच में जो डाटा आ रहा है उसको बोलते हैं ग्रुप डाटा, उसको बोलते हैं ग्रुप डाटा। क्लियर? जैसे टू फॉर्म अ पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप या और इन इंटरवल, और इन इंटरवल इज कॉल्ड ग्रुप डाटा, इज कॉल्ड ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा। इसको करेक्ट कर लें जरा। हाँ, ग्रुप डाटा। क्लियर? जैसे हमने कोई भी डाटा कलेक्ट किया बच्चों, हमने क्या कलेक्ट किया? कलेक्ट करने के बाद हमने क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया। जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 टू 15, 15 टू 20, इस तरह से आपने क्या बना दी? ग्रुप बना दिए। अब हो सकता है 0 से 5 में नंबर जो आ रहे हैं, मान लो 0 से 5 में नंबर आ गए 2, 5 से 10 में आ गए 3, 10 टू 15 में आ गए 6, 15 टू 20 में आ गए सपोज दैट 5। इस तरह से आपने क्या कर लिया? आपने एक ग्रुप बना दिया। आपने क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया। इस तरह से इसको बोलते हैं ग्रुप डाटा, है ना। अच्छा, यहीं पे एक इंटरवल भी आता है, इंटरवल, इंटरवल, इंटरवल किसको बोलते हैं? जो हमने ग्रुप बनाया ए से बी में जो भी है उसको बोलते हैं इंटरवल। इंटरवल कैसा होगा? ए टू बी, या इसी को लिखते हैं ए से बी। इस तरह से डैश लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 10 टू 15 या 20 टू 50, इस तरह से आपका एक ये बन गया। आपका क्या बन गया? एक इंटरवल बन गया। अच्छा, इंटरवल के साथ साथ हमारे पास अगर कोई इंटरवल की फॉर्म में है, ठीक, तब कुछ अलग निकालेंगे चीजें। सिंपली आपने अरेंज कर रखा, तब कुछ अलग निकालेंगे डाटा। जैसे हमारे पास एक चीज पूछता रेंज, क्या पूछता? रेंज। रेंज होता है, रेंज होता है द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू। जैसे आपने अरेंज किया, सपोज जो भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया आपने, फॉर एग्जांपल आपने जो लिया 5, 15, 6,
11, 25, 18, 30, ये आपने एक डाटा ले लिया। या तो आप एक काम करो, अरेंज कर दो, या सिर्फ रेंज निकालनी हो तो अरेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या देखना, सबसे छोटा वाला डाटा, आपको देखना सबसे बड़ा वाला डाटा। सबसे छोटा वाला देखते हैं कौन सा है बच्चों, ये रहा, ये आपके पास रहा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और ये रही आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, ये रही मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। अब रेंज क्या होती है, मैंने क्या बताया, रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज इज इक्वल टू होता हाईएस्ट वैल्यू माइनस के लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू क्या कहलाएगी, आपकी रेंज कहलाएगी। अब रेंज आपको निकालना है इसमें से बच्चों, तो रेंज कैसे निकलेगी, रेंज आपको सिंपली हाईएस्ट कितना है 30 माइनस के 5 कितना आ जाएगा 25, ये आपकी रेंज है कहलाएगी। कोई भी डाटा दे आपको रैंडमली, है ना। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल ले लूं भाई, हमें डाटा दिया है आपका सपोज दैट 10, 3, 8, 13, 18, 12, 22 सपोज दैट, और मान ले 21, ठीक। इस तरीके से आपको डाटा दे रखा है। इस डाटा में क्या निकालनी है, आपको रेंज निकालनी है ना, रेंज निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला हमने क्या कहा भाई, हमने कहा रेंज का फॉर्मूला जो होता है हाईएस्ट माइनस के लोएस्ट वैल्यू दे होता है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, लोएस्ट वैल्यू देखना है, फिर क्या देखना है आपको, हाईएस्ट वैल्यू देखना है। भाई लोएस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें, देखें 3 है, और हाईएस्ट वैल्यू अगर देखें बच्चों कौन सी है 22 है। तो दोनों वैल्यू का पता चल गया, ये कौन सी है मिनिमम या लोएस्ट, है ना, ये क्या है लोएस्ट या मिनिमम, और ये क्या है हाईएस्ट या मैक्सिमम या हाईएस्ट, ठीक है ना, हाईएस्ट, हाईएस्ट है ना, ठीक है। तो यहाँ पे रख दे भाई 22 माइनस के 3, 22 माइनस के 3 मतलब कि कितना आ जाएगा 19, आपका आंसर आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 19, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा भैया। यहाँ से इसी से निकालते हैं, हमारा एक टर्म आती है हमारे पास, क्लास साइज, एक क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल और क्लास साइज, और एक और टर्म इसको बोलते हैं और क्लास बिड्थ, क्लास बिड्थ, क्लास बिड्थ भी कहा जाता है। ये सारे नाम जो है वो एक ही टर्म के हैं भाई, किसी से भी निकाल दो, है ना, एक ही नाम है। तो क्लास जो होगा किसी इंटरवल के लिए निकालते हैं, फॉर आ इंटरवल, इंटरवल। अच्छा यहाँ इंटरवल भी बोलते हैं, क्लास भी बोलते हैं ना, फॉर आ इंटरवल या क्लास। इसको जहां मैंने इंटरवल डाला ना, इसको क्लास, इसको ब्रैकेट में हम स्लैश लगा के हम क्लास भी लिख देते हैं ना, क्लास, ठीक है ना, एक ही बात है, क्लास कहते हैं क्लास, है ना, एक ही बात है, ठीक। यहां से अब क्लास हमारे पास कैसी होगी, हमारे पास सपोज मैंने क्या कहा ए टू बी की हमारे पास क्लास होगी, ये आ गई ए टू बी की कोई क्लास होगी। अब आपको क्या निकालना है इसमें आपको क्या निकालना है, क्लास साइज निकालना है। तो क्लास इंटरवल या क्लास साइज होगा, क्लास साइज जो होगा, या क्लास इंटरवल बोल दो या क्लास साइज बोल दो, वो कितना होगा, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, माइनस के लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन सी कहलाती है भाई, बी, और लोअर लिमिट कौन सी कहलाती है, ए। अपर का मतलब आगे वाली, लोअर का मतलब नीचे वाली। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको भाई यहां से मिल जाएगा आपको क्लास इंटरवल या क्लास साइज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो इफ अ क्लास is given as सपोज दैट हमें दे दे 10 to 20, 10 to 20 की हमारे पास एक क्लास है। इसमें क्या निकालना है, क्या निकालना भी, क्लास साइज निकालना है या क्लास इंटरवल निकालना है ना, क्लास साइज या क्लास इंटरवल, है ना, क्लास साइज बोल दो या क्लास इंटरवल बोल दो, एक ही बात है भाई, है क्या। b माइनस का a था, और b कितना, अपर लिमिट कौन सी है 20, लोअर कौन सी है 10, तो 20 माइनस के 10 क्या आ जाएगा भाई 10, 20 माइनस के 10 क्या आ जाएगा भाई 10, 20 माइनस के 10 क्या आ जाएगा 10। कोई भी दे, फॉर एग्जांपल आपको क्लास दे दे, आपको क्लास दे दे सपोज दैट 10 to 50, कोई भी दे दे आपको 10 to 50 दे दी। अब इसमें क्या निकालना, क्लास साइज निकालना भी है, क्या निकालना है,
क्लास साइज निकालना। सिंपली आपको क्या करना, फिर से अपर माइनस के लोअर कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो 50 माइनस के भाई 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 40 आ जाएगा, कितना 40 आ जाएगा, सिंपल है। चलो ये भी पता चल गया। एक टर्म और आती है क्लास साइज। क्लास साइज, क्लास साइज की बात कर ले भाई। क्लास साइज किसको बोलते हैं, एक सिंपल सा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मीन निकाल दें, अपर का और लोअर का मीन निकाल दें, वही क्लास साइज, क्लास मार्क्स कहलाता है। क्या सॉरी क्लास साइज नहीं, क्लास मार्क्स। क्लास साइज तो हो गया, क्लास साइज तो हो गया, क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स। क्या बोलेंगे भी इसको, द मीन ऑफ क्लास is called क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स। या ये भी कह सकते हैं, द मीन ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ a class is called क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स। क्या कहेंगे भाई, क्लास मार्क्स कहेंगे। क्लियर है ना। चलो देखते हैं भाई, कोई भी क्लास है, इफ हमारे पास जो क्लास है बच्चों, इफ क्लास क्या है हमारे पास, इफ क्लास जो है हमारे पास A to B है, तो क्लास मार्क्स क्या हो जाएगा बच्चों, क्लास मार्क्स जो होगा वो बच्चों क्या होगा, अपर लिमिट, कौन सा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, लिमिट अपॉन 2 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 2। या कह सकते हैं A प्लस बी, या B प्लस के A कह दो, या A प्लस के B, दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा वैसे, B प्लस के A अपॉन 2, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 भी कह सकते हो, एक ही बात है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज दैट आपको क्वेश्चन दे देता, क्लास दे देगा आपको 10 to 30, ये दे दिया। अब इसमें क्या निकालना है आपको, क्लास मार्क्स निकालना है, क्लास मार्क्स की बात कर ले, चलो भी कर लेते हैं। क्लास मार्क्स की बात कर लें तो A प्लस के B अपॉन 2, A प्लस के, ये क्या हो जाएगा बच्चों A, और ये क्या हो जाएगा बच्चों B। तो A की वैल्यू 10 प्लस के 30 अपॉन 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 40 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। सिंपली आपका ऐसे निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 20। क्लियर ना। यहाँ से आपको निकाल लेंगे, या फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास क्लास जो दे आपको बच्चों, क्लास दे आपको सपोज दैट 15 to 35, 15 to 35 इस तरह से दे, क्लास मार्क्स पूछ ले, तो फिर से क्लास मार्क्स जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, A प्लस बी अपॉन 2, फिर से A प्लस बी अपॉन 2, A कितना है बच्चों 15, B कितना बच्चों 35 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 5, 50 अपॉन 2 कितना 25, कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इस तरह से। ये क्या था हमारा क्लास मार्क्स। तो ये था हमारा थोड़ा सा एक बेसिक चीज, लेकिन यहाँ इनसे भी क्वेश्चन पूछता, फिर से मैं बताऊँ, रेंज काफी बार पूछा हुआ है, रेंज भी पूछ लेता आपका, है ना, रेंज पूछ लेता, तो यहीं से आपकी चीजें पूछता चले जाता, जो भी पूछेगा हम देखते चले जाएंगे इसको, है ना। क्लियर है इतना। तो आज यहीं तक डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मीन मोड मीडियन क्या होता है, वो भी देखेंगे हमारा, है कि नहीं। और तब तक लगे रहें और अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, और तब तक के लिए थैंक यू।